जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा सीएम आवास से निकले। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा सीएम आवास से निकल गए हैं। संजय झा से मिलने के लिए अब उनके आवास पर अशोक चौधरी पहुंचे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा नीतीश कुमार से मुलाकात कर वहां से निकले हैं और अब उनसे मिलने के लिए अशोक चौधरी संजय झा के आवास गए हैं। आज जेडीयू के विधायकों की बैठक नहीं होगी। जो खबर मिल रही है उसके हिसाब से नीतीश कुमार तय करेंगे राज्यसभा के लिए जेडीयू के उम्मीदवारों के नाम। यह बड़ी खबर मिल रही है। कल जेडीयू उम्मीदवारों की सूची जारी होगी। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर मिल रही है। इस वक्त जी मीडिया संवाददाता रजनीश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। रजनीश, एक जो एक्स पोस्ट किया गया है जेडीयू के ट्विटर हैंडल से, उसके बाद यह कहना कि नीतीश कुमार राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेंगे, तो क्या वो अटकलें अभी भी बनी हुई हैं निशांत के डिप्टी सीएम बनने की, नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की, या उस पर विराम माने? रजनीश, देखिए, बिहार की राजनीति में काफी कुछ आगे उलट फेर देखने को मिल सकते हैं। ये अंदर खाने राजनीतिक गलियारों में बातें तो थी, लेकिन मई और मई के बाद की बातें जो है वो चल रही थी। अब ये जो बातें निकल कर आई हैं, राज्यसभा का 5 सीट कल अंतिम दिन नामांकन का है। 3 एनडीए के उम्मीदवार, 2 बीजेपी और 1 राष्ट्रीय लोक मोर्चा के वो सामने आ गए हैं। 2 नाम जो हैं जेडीयू के आने थे। इस बीच कल जिस तरीके से सुबह से ही तमाम जो बड़े नेता जेडीयू के हैं उनके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत के राजनीति में बहुत जल्द आने की जो बात कही जा रही थी और होली के बाद की बात भी कही जा रही थी, तो इसको लेकर एक आशय जो है वो निकाला जा रहा था कि निशांत राज्यसभा जाएंगे। लेकिन कल तक जो अंदर खाने सीएम हाउस के जो अंदर से जो बातें थी और कई सारे महत्वपूर्ण नेताओं की आवाजाही लगी हुई थी, और कल जो बातें निकल कर आई थी उसमें अंदर खाने एक नाम जो तय था वो हालांकि रिवील्ड अभी भी नहीं है, और आधिकारिक तौर पे नाम जो है तय करने की बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कही जा रही है। और ये सच भी है कि अंतिम मुहर जेडीयू में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सहमति या उनकी इच्छा से ही होती है, और वही होगी भी। तो लिहाजा रामनाथ ठाकुर के नाम की बातें थी, और दूसरे नाम पर जिस तरीके से तमाम सारे लोग जो बातें कह रहे थे उसमें निशांत की बातें थी, लेकिन अंदर खाने निशांत की चर्चा और सहमति की बात नहीं हुई थी। अब ये दूसरी बात, आज जो तमाम सारे जो नेता पहुंचे और जिस तरीके से अंदर खाने बातों को रखा गया या फिर उन्हें मनाने की कोशिश की गई, और साथ ही साथ उस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो प्रपत्र है हस्ताक्षर नहीं किए थे सुबह में भी, इन तमाम बातों के मद्देनजर ये था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाएं और उसके बाद यहाँ पे बिहार में जो कुछ तब्दीलियां होनी है उसको मूर्त रूप देने की जो प्लानिंग है उसको अमली जामा पहनाया जाए, माफ कीजिएगा। तो लिहाजा इस तरीके से जो चीजें थी उसमें अब काफी कुछ जद्दोजहद की स्थिति रही है। जेडीयू में ही 2 धड़े जो हैं इसको लेकर अलग अलग तरीके से बातों को रख रहे थे, और अंतिम तौर पे कोई निर्णय जो है वो नहीं निकला है। और साथ ही साथ अब कल नाम आखिरी दिन है नामांकन का राज्यसभा के सीटों को लेकर, तो लिहाजा बहुत संभव है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कुछ औपचारिकता नहीं होती है नामांकन में। 5-6 पेज का जो प्रपत्र है, और इसके अलावा एक जो मतदाता सूची में बिहार के किसी विधानसभा क्षेत्र से नाम हो उसके जो सर्टिफाइड कॉपी, और साथ ही साथ एक शपथ पत्र जो है वो होते हैं। तो लिहाजा अब ये देखना होगा कि जेडीयू की ओर से आधिकारिक तौर पे किन नामों की घोषणा होती है, और कल जो है वो नामांकन में कौन लोग होंगे। 3 तो नाम तय है, और बाकी जेडीयू के कोटे से 2 नाम, और एक महागठबंधन की ओर से भी नामांकन की बातें जो है वो भी लगभग तय मानी जा रही है। अगर ये परिस्थितियां होती है तो चुनाव की नौबत होगी और जाहिर तौर पे चुनाव होगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो दिल्ली से पटना तक की नजर जो टिकी हुई है सीएम हाउस पर, और उसमें मसला यही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब नाम को तय करेंगे, और साथ ही साथ जो राज्यसभा के लिए जेडीयू के उम्मीदवार हैं उनकी सूची जारी होगी, और उसके बाद कल नामांकन है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम को लेकर भी एक जो गतिरोध और एक मनाने की और उनको उनकी सहमति को लेकर जो एक चल रहा था मसला, उस पर भी कहीं ना कहीं एक बिल्कुल तो कल तक का इंतजार करना होगा। बिहार में सियासी समीकरण किस तरीके से बदलते हैं, और सबसे बड़ी बात कि राज्यसभा से जेडीयू के 2 उम्मीदवार कौन से होंगे,
तो रजनीश, फिलहाल बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत